गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन दिस स्पेशल न्यूज प्रोग्राम। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम परागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ में। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सुविचार। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी हुआ करती है। इसी के साथ ही आज दिवस है शनिवार 3 जुलाई 2021, आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी, संवत 2078। सेंसेक्स कल का 52,484.67 बंद हुआ था। डॉलर की कीमत 74 रुपए और 74 पैसे पर क्लोज हुई। वहीं औसतन 523 बारिश मानसून से हो चुकी है अब तक। इसी के साथ ही आज की जो खबर है सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर इंडिया ने प्रोग्रेस की है, वो है लिथियम बैटरी के लिए दुनिया की चीन पर निर्भरता है, जबकि एल्यूमिनियम का भारत में भंडार है। ई व्हीकल्स में चीन के दबदबे में भारत ने लगाई सेन, लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम बैटरी का इस्तेमाल करेगा। यह सस्ती है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, पर इनमें लगने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए तमाम देश बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। चीन के इस साम्राज्य में भारत सेन लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें बैटरी में मुख्य घटक के तौर पर लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एल्यूमिनियम एंड बैटरी बनाने के लिए इजरायली स्टार्टअप फिनर्जी लिमिटेड के साथ काम शुरू कर दिया है। आईओसी में R&D निदेशक SSV राजकुमार कहते हैं कि लिथियम दुर्लभ है, इसलिए हमने ऐसे तत्व का इस्तेमाल किया है जो देश में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो देश में एल्यूमिनियम बैटरी लिथियम बैटरियों से कई मामले में बेहतर भी साबित होगी। इसके साथ ही भारत के पास 60 करोड़ टन बॉक्साइट ऐश का भी भंडार है। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ऐश से निकाला जाता है। भारत दुनिया के शीर्ष 10 बॉक्साइट उत्पादकों में से एक है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के पास 60 करोड़ टन बॉक्साइट ऐश का प्रमाणित भंडार मौजूद है। तो इस लिहाज से आईओसी के 30,000 फिलिंग स्टेशन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का काम करेंगे। स्वास्थ्य संगठन कोरोना पर आगे जांच करने की योजना बना रहा है। वैज्ञानिकों की राय, कोरोना उत्पत्ति की सही जांच नहीं कर सकेगा WHO कोरोना की उत्पत्ति की अगली जांच शुरू करने की योजना बना रहा है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का कहना है कि WHO को इस जांच का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव है, इसलिए WHO जांच के सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकेगा। दरअसल इस महीने में शुरू में WHO ने आपात स्थिति प्रमुख डॉक्टर माइकल रयान ने कहा था, हम जांच के अगले चरण की तैयारी पर काम कर रहे हैं, लेकिन WHO चीन को जांच में सहयोग के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यही एक कारण है जिसकी वजह से वो